हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ जो पुरानी सीआरपीसी में थी, अब इस सेक्शन को 163 कर दिया गया। इसके बराबर में लिख लीजिए ओल्ड सीआरपीसी 144, क्योंकि सबकी जुबान पे 144 ही रटा हुआ था। अब उसे क्या बोलेंगे? धारा 163 लगा दी गई, जो लॉकडाउन में लगाई गई थी। वैसे भी जब इलेक्शन होते हैं तो धारा 144 लगाई जाती है, जब कहीं दंगे होते हैं तो धारा 144 लगाई जाती थी। अब धारा 163 लगाई जाएगी। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। आप जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में आते हैं धन विधेयक कहाँ दे रखे हैं और वित्त विधेयक कहाँ दे रखे हैं, दोनों में क्या अंतर है। शुरू करता हूँ, देखिए वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन छोटी सी मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वहां वीडियोज डाल रखी है, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, बीएनएस हो, बीएसए हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं और लाइव क्लासेस की वीडियोज मैंने अपनी वहां सारी डाल रखी है। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड। दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पढ़िए ध्यान से, देखिए। उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें। यहाँ तक सुनना आया क्या कर रहे? देखिए, यहाँ कोई कौन आदेश दे रहा है? डीएम, एसडीएम या कोई भी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीओ, एसपी आदेश दे रहा है। कोई अर्जेंट खतरा हो गया है, दंगे होने वाले हैं, कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे इकट्ठे नहीं होंगे। आदेश दे रहे हैं, लिखित या मौखिक आदेश दे रहे हैं। चलिए, जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे दंगे का निवारण हो जाएगा। बलवे दंगे का निवारण हो जाएगा, लोक शांति का नुकसान होगा। इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है। धारा के अधीन आदेश एक पक्षीय रूप से ही पारित किया जा सकता है, बिना किसी दूसरी पार्टी को सुने। ठीक है, नहीं, बिना समाज को सुने। एसडीएम साहब ने, डीएम ने धारा 163 लगा दी, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी, जो पुरानी धारा 144 थी उसे 163 कर दिया गया है। चलिए 3, इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को या आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाए निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह आदेश किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर या आम जनता को जहां वो किसी विशेष स्थान में आने जाने वाला समय है वहां भी लगा सकते हैं, कहीं भी दिया जा सकता है यह आदेश कि कोई भी व्यक्ति इस जगह नहीं आएगा। ठीक है, जैसे संभल में दंगे हुए तो वहां के डीएम ने आदेश लगा दिया, कोई भी व्यक्ति, सरकारी आदमी इधर नहीं आएगा, कोई नेता इस एरिया में नहीं आएगा। और देखो, राहुल गांधी तक गए, विपक्ष के नेता तक गए, उन्हें भी रोका गया। प्रियंका गांधी गई, उनको भी रोका गया। नहीं, डीएम के ऑर्डर है, डीएम इन सरकार के आदेश है। ठीक है, वहां पर धारा 163 लगी हुई है, जुड़ गया ना, वही चीज है। इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 मास से आगे प्रवर्त न रहेगा। 2 महीने तक ये आदेश चालू रहता है। पूछेंगे आपसे, धारा 163 का आदेश कितने समय तक चालू रहता है? 2 मास तक, जब तक पीछे हटाया नहीं गया हो। परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए
जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे प्रवर्त रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। बस कितनी बढ़ाई जा सकती है ये अवधि? 2 माह से माह। लेकर 6 माह तक की बढ़ाई जा सकती है, जब विशेष आदेश होंगे, विशेष परिस्थितियां होंगी, समाज में दंगे वंगे भड़क सकते होंगे। इस वजह से कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद उत्तरवर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। कोई मजिस्ट्रेट जो आदेश दिया गया था धारा 163 का, उसे वापस भी ले सकता है किसी पक्षकार के आवेदन पर या किसी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट के आवेदन पर। जैसे एसपी ने, सीओ ने, एसडीएम ने कोई आदेश दे दिया तो डीएम वापस ले सकते हैं। सीओ ने, एसपी ने आदेश दिया तो एसडीएम वापस ले सकते। लॉकडाउन चल रहा था, 2019 में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन जब लगा तो उस समय पर भी धारा 144 लगी हुई थी, आज के समय 163 लगी हुई थी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सड़क पे नहीं घूमता। ठीक है, पूरे देश के अंदर 163 लागू कर दी गई थी, अलग अलग राज्यों में सब जगह पर। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर नहीं लागू हो, क्योंकि उस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। पूरा 1.5 महीना पब्लिक अपने घर के अंदर ही रही। ठीक है, नहीं करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।